नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे थैंक्स क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उस पवित्र रहस्य पर जिससे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी मिल सकते हैं। प्रार्थना का सही तरीका और आत्मा की शक्ति इसे खास बनाती है। इस वीडियो में हम बाइबल के गहरे उपदेशों और वैदिक विज्ञान की पवित्रता को मिलाकर आपको उन तरीके पर मार्गदर्शन देंगे जो प्रार्थना के प्रभाव को बढ़ाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हर चरण को पूरी तरह समझ सकें और अपनी प्रार्थना में सकारात्मक बदलाव ला सकें। प्रार्थना एक गहरा संवाद है जिसमें आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है। बाइबल इसे आत्मा की पुकार मानती है और वैदिक ग्रंथ इसे आत्मा के जागरण का साधन मानते हैं। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वेदों में माना गया है कि मंत्रों और प्रार्थना से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करते हैं जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रार्थना से हमारी आत्मा और मन की शुद्धि होती है। यह हमें परमेश्वर के करीब लाने और उनकी इच्छा को समझने का अवसर देती है। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और उनकी मर्जी के अनुसार हमारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वेदों में प्रार्थना को ऊर्जा और एकाग्रता को केंद्रित करने का साधन माना गया है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रार्थना से पहले हमें अपने पापों को स्वीकार कर अपने हृदय को साफ करना चाहिए। शुद्धि का महत्व वैदिक ग्रंथों में भी दिया गया है। मंत्रोच्चार से पहले स्नान, ध्यान और मन की शुद्धि से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मत्ती 6:6 में लिखा है, तू जब प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में चला जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यह प्रार्थना के लिए एकांत और शांत जगह का महत्व बताता है। वेदों में भी शांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता बताई गई है। इससे ध्यान और एकाग्रता को स्थिरता मिलती है जिससे प्रार्थना के उत्तर शीघ्र प्राप्त होते हैं। प्रार्थना से पहले ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइबल में भजन संहिता 46:10 में कहा गया है, छुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। वैदिक विज्ञान के अनुसार ध्यान योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है जो प्रार्थना को सफल बनाती है। भावनाओं के बिना प्रार्थना निष्फल है। बाइबल में मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। वेदों में भी यह कहा गया है कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। विश्वास प्रार्थना को और भी शक्तिशाली बनाता है। बाइबल के याकूब 1:6 में लिखा है, परंतु विश्वास से मांगना चाहिए और कुछ भी संदेह न करना चाहिए। हमें संदेह मुक्त होकर पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। वेदों में यह भी माना गया है कि मन की एकाग्रता और विश्वास के कारण हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। बाइबल में मत्ती 6:9 और 13 में प्रभु यीशु ने सरल शब्दों में प्रार्थना करना सिखाया। हमें अपनी प्रार्थनाओं को सटीक रखना चाहिए ताकि हमारे शब्द परमेश्वर के सामने सच्चाई से प्रकट हों। मत्ती 6:7 और 8 में कहा गया है, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बक बक न करो, इसलिए अपनी प्रार्थना में स्पष्टता और सच्चाई रखें। वेदों में माना गया है कि प्रत्येक मंत्र एक विशेष ऊर्जा को जागृत करता है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार मंत्रों का चयन कर सकते हैं। ओम का जाप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार ओम का उच्चारण मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। बाइबल में भजन संहिता 27:14 कहता है, यहोवा की बाट जोह। इसका अर्थ है कि धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें और ईश्वर पर विश्वास रखें कि वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वैदिक ग्रंथों में धैर्य को महत्वपूर्ण गुण माना गया है। प्रार्थना के बाद धैर्य रखने से सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। बाइबल के रोमियो 12:12 में लिखा है,
आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धैर्य रखो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना के दौरान और बाद में सकारात्मक सोच रखें। वेदों के अनुसार सकारात्मक भावनाओं और विचारों के साथ प्रार्थना से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। बाइबल और वेद दोनों ही संकल्प शक्ति के महत्व को बताते हैं। यह एकाग्रता और आत्मविश्वास को मजबूत करता है, जो प्रार्थना की सफलता का आधार है। बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए कई संकेत देते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सुनने के कान हो तो सुन ले। हमारे आसपास की घटनाओं, परिस्थितियों और अंतर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर हमें उत्तर देते हैं। वेदों के अनुसार अंतर ज्ञान सत्य को खोजने का मार्ग है। प्रार्थना के बाद हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा अंतरतम मार्गदर्शन करता है और हमें संकेत देता है। आज हमने सीखा कि प्रार्थना के तरीके से हमें जल्दी उत्तर कैसे मिल सकते हैं। यदि हम सही भावना, विश्वास और संकल्प शक्ति के साथ प्रार्थना करें तो हमें परमेश्वर के उत्तर शीघ्र प्राप्त होंगे। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और प्रार्थना के अद्भुत प्रभाव का अनुभव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल थैंक्स क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।